थोड़ा प्रेम भी आया कि जैसे भी हो, कम से कम इसने मेरे रूप का, मेरे स्वभाव का कुछ अनुशीलन तो किया ही होगा, तभी तो मेरे जैसा बनने का अभिनय कर रहा है। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया है। भगवान ने अपने चक्र से पौंड्रक का उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति पद के अभिमान में, धन के अभिमान में अपने आप को भगवान सिद्ध करने लगते हैं, तो भगवान जगदीश्वर अभिमानियों का मान मर्दन करने के लिए उनको दंड देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, मानो परीक्षित, हमें कभी भी भगवान बनने की कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए, और जो भगवान बनने की कोशिश करे हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। भगवान तो केवल वही है जो हमारे धर्म शास्त्रों में 24 अवतारों के माध्यम से हमको बताया गया, जिसमें भी जो पूर्ण अवतार है भगवान राम और भगवान कृष्ण, इसके अतिरिक्त जितने अवतार हैं वो सब अंशावतार हैं। इस प्रकार भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। पौंड्रक का उद्धार हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक बार नारद जी के मन में आया कि भगवान 16,108 रानियों के साथ में अपने महल में कैसे रहते होंगे। भगवान का दर्शन करने की इच्छा से देवर्षि नारद द्वारिका आते हैं और प्रत्येक महल में जा करके भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं और आश्चर्य से चकित हो जाते हैं कि भगवान अपनी हर पत्नी के साथ आनंद कर रहे हैं। किसी को शिक्षा दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं। नारद जी को यह देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। नारद जी भगवान रुक्मिणी और कृष्ण के समक्ष में जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं कि प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं कितना कौतुकी हूं, बस यह कौतुक मेरे मन में आया कि आप कैसे रहते होंगे 16,108 रानियों के साथ में, तो मैं देखने के लिए आ गया। लेकिन आप तो साक्षात परब्रह्म हैं, मेरे अपराध को क्षमा करें। बड़ी ही सुंदर दिनचर्या है भगवान की। प्रतिदिन भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपने आप का अनुसंधान करते हैं। यह चरित्र सुखदेव ने राजा परीक्षित को शायद इसीलिए ही बताया होगा कि कलिकाल में जब इस भागवत कथा का श्रवण किया जाएगा तो भगवान से ही भक्त सीखता है। इस चरित्र से, इस प्रसंग से हम सब गृहस्थ जनों को शिक्षा लेनी चाहिए। प्रातः काल में भगवान उठ जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल उठना चाहिए और क्या करना चाहिए, उठ करके आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए। सुबह सुबह प्रपंच की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। सुबह उठें, कम से कम 10-15 मिनट भगवान का चिंतन करें, आत्ममंथन करें, क्योंकि सुबह उठते ही जो पहला शब्द हमारे मुंह से निकलता है वो हमारी प्रकृति को बताता है कि हम कैसे हैं। मानस में भी उदाहरण है कि उठने मात्र से हनुमान जी ने जान लिया। जब लंका में हनुमान जी पहुंचते हैं तो विभीषण जी के जागने से जो उनके मुख से शब्द निकला, तो हनुमान जी ने उस शब्द को सुनकर के ही जान लिया कि ये कैसे है। उससे हमारी प्रकृति का पता चलता है। आप लोग सुनते ही है सुंदरकांड का पाठ करते हुए, मन मोहतर कर कपिला तेहि समय विभीषण जा मन मोहतर कर कपिला तेहि समय
सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम। हनुमान जी समझ गए ये सज्जन है, यही 67 तरीकों पहचानी जान गए, इसलिए हमारे मुख से भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी सुबह उठ करके अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हैं, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और अपनी दिनचर्या को संपन्न करके भगवान अपनी सुधर्मा सभा में जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की जो सुधर्मा सभा है, इस सुधर्मा सभा की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि इनकी जो सुधर्मा सभा है, इसमें कितने भी लोग आ जाएं, लेकिन एक कुर्सी खाली रहती है। और एक बार भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, एक सेवक ने आकर के जानकारी दी कि सरकार, जरासंध ने अपने कारागार में 20,800 राजाओं को कैद कर रखा है। कृपा करके आप जरासंध का वध करिए और उन राजाओं को मुक्त करवाइए। ये चर्चा हो ही रही थी कि इतने में ही नारद जी का आगमन हो गया। उन्होंने बताया कि महाराज, पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में आपको आमंत्रित किया है। भगवान ने उद्धव से पूछा कि पहले कहां चलना चाहिए? तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु, पहले पांडवों के पास चलना चाहिए। उद्धव जी के कहने पर भगवान ने उनकी नीति और नैतिकता की प्रशंसा करते हुए उद्धव के सहित पांडवों के यहाँ प्रस्थान किया और पांडवों को स्पष्ट रूप से यह व्यक्त कर दिया कि जब तक जरासंध जीवित है, तब तक तुम्हारा राजसूय यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। इसलिए चलकर के जरासंध का वध करना होगा। भगवान ने भीम और अर्जुन को साथ में लेकर के ब्राह्मण का वेश बनाया और जरासंध के यहाँ पहुंच गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध के द्वार से भगवान ने कहा, भिक्षाम देहि। जरासंध ब्राह्मणों की तपस्या से ही 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में जीता था। तो ब्राह्मणों के प्रति उसके मन में निष्ठा थी, श्रद्धा थी। जरासंध ने कहा, क्या मांगना चाहते हो? तो भगवान ने कहा, मैं युद्ध करना चाहता हूं। अब जरासंध ने सोचा कि ब्राह्मण और युद्ध, ये युद्ध मांग रहे। तो जरासंध ने कहा कि तुम सब ब्राह्मण होकर के युद्ध की भिक्षा मांग रहे हो, लेकिन पहले अपना परिचय दो। अब भगवान विचार करने लगे कि लगता है इसको अपना परिचय देना ही पड़ेगा। तो पहले भगवान ने जरासंध को अपना परिचय नहीं दिया, अर्जुन का परिचय नहीं दिया, भीमसेन का परिचय दिया। असौ रघोदरौ पार्थ। जरासंध कहता है कि मुझे इनका परिचय नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा परिचय चाहिए। तो भगवान ने कहा, तस्य भ्राता अर्जुनो अयो। ये उसके भ्राता अर्जुन है। जरासंध ने कहा, मुझे इन दोनों का परिचय नहीं चाहिए, तुम्हारा क्या परिचय है? तो भगवान कहते हैं, एनो मातुले यमाम, मैं इनके मामा का बेटा हूं। अरे क्या नाम है तुम्हारा? तो भगवान कहते हैं, कृष्णम जनहितो रिपुम, तुम मुझे कृष्ण समझो और अपने शत्रुओं को समाप्त करने वाला समझो। अब जरासंध अट्टहास करके हंसने लगा
भगवान से कहने लगा, अरे तुम वही भगोड़े हो जो रण छोड़ करके भाग गए थे, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, तुम तीनों में किसी का भी चयन करो। जरासंध भीम का चयन करते हैं, भीम के साथ में उनका युद्ध होता है जरासंध का। भगवान की कृपा से युद्ध प्रारंभ होता है। भीमसेन और जरासंध के युद्ध में भगवान संकेत करके इशारे के माध्यम से भीमसेन को बताते हैं, तिनका उठा करके उसके टुकड़े कर देते हैं, फेंक देते हैं। भीम के मन में अभिमान उत्पन्न होता है कि सबको छोड़ करके मेरा चयन किया है जरासंध ने, तो मैं जरासंध को मारने में सक्षम हूं। जरासंध का जब वध भीम के द्वारा होता है, जब भीम को दो टुकड़ों में, जरासंध को भीम ने जब दो टुकड़ों में परिवर्तित किया तो उसका शरीर फिर जुड़ जाता था। भगवान ने कहा कि देखो, तुम कर्म चाहे जितने करो, लेकिन अगर मेरा स्मरण किए बिना करोगे तो तुम उसमें सफल नहीं होगे। भगवान मानो यही संकेत करते हैं और भगवान उस तिनके को लेकर के अपनी कौतुकी लीला के माध्यम से बताते हैं। विपरीत दिशा में उस तिनके को फेंकते हैं। भीम ने उस संकेत को समझा है और जरासंध को भी दो हिस्सों में परिणत करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। दो भाग में जरासंध को कर देने से उसकी मृत्यु हो गई। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं कि ये जो जरासंध था, ये ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा था। इसकी जो दो पत्नियां थीं, संत ने उसको प्रसाद दिया, उसका बेटा नहीं था, तो दोनों ने प्रसाद आधा आधा कर लिया। इस कथा के माध्यम से यह बताया कि एक जरा नाम की राक्षसी के द्वारा और उस राजसूय यज्ञ में यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य कौन होगा। सब पांडवों ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का समर्थन किया और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का समर्थन सब पांडव करते हैं, शिशुपाल कहता है, अरे इस भगोड़े को कौन प्रथम पूजा करेगा, इसकी कौन प्रथम पूजा करेगा, आदि इत्यादि चर्चाएं आप लोगों ने सुनी होंगी। शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी है। भगवान ने कहा है कि मैंने इसकी मां को वचन दिया हुआ है कि जब तक ये 100 भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र, जो शिशुपाल के समर्थन करने वाले लोग थे, सब शांत होकर के बैठ गए। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, अरे परीक्षित, भगवान ने किसी भक्त पर कृपा कैसे करी है? अगर ऐसा कोई प्रसंग हो तो हे गुरुदेव आप मुझे सुनाइए। और जैसे ही इस प्रश्न को सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी महाराज की समाधि लग गई। आ गया किसका? सुदामा जी का। सुखदेव महाराज सुदामा जी का स्मरण करते हैं। श्रीमद् भागवत में परीक्षित को कथा सुनाते समय सुखदेव जी 2 बार समाधिस्थ हुए। एक बार जब ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति की गई, ब्रह्मा जी जब स्तुति को गा रहे थे भगवान की, तब सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए थे। और दूसरी बार जैसे ही सुदामा ने कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा जी महाराज। सुखदेव जी जब उनका परिचय कराते हैं तो कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों के विषयों से सर्व। क्यों? क्योंकि वो तो हर वक्त भगवान के भजन में ही आनंद रहते थे,
हर वक्त भगवान के भजन का ही आनंद लिया करते थे। और उनकी एक धर्मपत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला जैसा उसका नाम, यथा नाम ततो गुणा। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आई हो, लेकिन भगवान का स्मरण सुदामा करना नहीं भूले। मानो ये संदेश देते हैं कि जीव चाहे जितनी विपत्ति में फंस जाए, उसके ऊपर चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? तो बोले भगवान का स्मरण न होना। कहा हनुमंत विपत्ति पर सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जब तक जीवन में भगवान की याद है, तब तक विपत्ति आ ही नहीं सकती। जब हम भगवान को भूल जाते हैं, सुदामा जी का चरित्र कितनी धन्यता को प्रदान करने वाला है। त्रिभुवन का पति जिसका मित्र हो और उसने अपनी पत्नी को यह तक न बताया हो कि वो मेरा मित्र है। यहां एक विधायक से जो है जान पहचान हो जाती है तो पूरा। सुशीला देवी ने सुदामा से पूछा है। सुदामा जी ने स्वीकार किया है कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। सुशीला जी ने कहा कि तो एक बार चले जाइए, हमारा दारिद्र्य सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगा। सुदामा जी कहते हैं, अरे देवी कैसी बात करती हो? मित्र के पास जाऊंगा वो भी मांगने के लिए? नहीं नहीं। सुशीला जी ने एक युक्ति का प्रयोग किया कि ऐसे तो ये जाएंगे नहीं, तो कैसे जाएंगे? तो कहते हैं कि अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। ऐसे तो ये नहीं जाएंगे। लेकिन सुशीला जी कहती है, अरे आप चले जाएंगे तो इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण का आपको दर्शन हो सकता है। सुशीला जी कहती है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप जाइए। लेकिन सुशीला, मैं कैसे चला जाऊं? भगवान के मंदिर में, गुरु जी के यहाँ, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? पत्रम पुष्पम, कुछ तो लेके जाना चाहिए। सुशीला जी 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। एक कपड़े की कई परत करके उसकी पोटली बना करके सुदामा जी महाराज को सौंप दी और सौंप करके बोली, हे देव, इस पोटली को अपने मित्र को दे देना और जब अपने मित्र से मिलना तो मेरा एक संदेश भी कह देना। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, पर मेरे गोपाल जू नित्य एकादशी होय। अपने मित्र से जाकर के कहना कि जीव जब भगवान की ओर बढ़ता है
भगवान भी उस जीव को हृदय से लगाने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का मत है, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझे पाने के लिए एक कदम बढ़ाओगे, मैं कैसे पहुंचूंगा आपकी इस नगरी में। बहुविधि करत मनोरथ, बहुविभाग नहीं बान। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदना हे गोपाल नंदना हे गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। श्याम 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 मेरे श्याम श्याम, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जो घर तुमने देखे, जो घर तुमने देखे, गोविंद कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर